हेलो दोस्त। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक सामाजिक विज्ञान। ये पढ़ेंगे जो चैप्टर 7 है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। भारत और भारत की सांस्कृतिक जड़ें। ठीक है। तो यहाँ पर एक दर्शन दिया गया है, एक कोर्स दिया गया है, जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है, क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि होती है। यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। सच कहा गया है, हमारे पास जो ज्ञान है उसको कोई नहीं चुरा सकता। ये हम मरेंगे तब ये हमारे साथ ही जाएगा, इसको कोई नहीं चुरा सकता है। तो आप लोग जितना हो सके बुक पढ़िए, ज्ञान को इकट्ठा करिए, ज्ञान बटोरिए। तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक दिया गया है वेद और वैदिक संस्कृति। वेद क्या है? वेद शब्द किससे आया है? वेद शब्द है जो वेद से आया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। हमने पिछले अध्याय में, मतलब इसके चैप्टर 6 में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वास्तव में वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। यह जो हमारा वेद है सबसे प्राचीन ग्रंथ है और विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। वेदों में हजारों ऋचाएं किसे कहते हैं? जैसे जिसमें कविता और गीत को सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रार्थना के रूप में सम्मिलित किया जाता है, उसको कहते हैं ऋचाएं। ये लिखित रूप में नहीं थी, इसको लिखा नहीं गया, इसको मौखिक रूप में पढ़ा जाता था। ये ऋचाएं शब्द सिंधु क्षेत्र में रची गई जो क्या है। यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में से प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। विशेषज्ञों ने इनकी रचना 5वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। मतलब आगे इसको पढ़ा गया। वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों और ऋषिकाओं, ऋषि मतलब कवि और ऋषिकाओं मतलब कवियत्री द्वारा किया गया था। संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई थी। यह ऋचाएं अनेक देवों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती थी। इन दृष्टाओं के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीत्या सत्य और क्रम को बनाए रखा। आदि ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना, जैसे कि एक प्रसिद्ध रचना में कहा गया है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात परम सत्य एक ही है। मतलब परम सत्य जो है सो सत्य एक ही है, किंतु मनीषी इसे अनेक नाम देते हैं। इस वैदिक दर्शन में कुछ मान्यताएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता के भी आह्वान किया गया था। यहाँ पर एक दिया गया है रेड से, यहाँ पे जो मैं पढ़ के बता रही हूँ। वैदिक दर्शन विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ, इसका उद्भव या इसकी कार्य प्रणाली। यहाँ पर कालक्रम दिया गया है, यहाँ पे कालक्रम दिया गया है। साथ मिलकर, यहाँ पर एक कोर्स दिया गया है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोले, एक हो हमारा मन, हमारे विचार मिले, एक हो हमारा उद्देश्य, एक हो हमारा हृदय, हमारे विचार एक हो, अतः सभी सहमत हो। बहुत अच्छा कोर्स दिया गया है। तो बताइएगा आप कमेंट में कि ये कैसा वीडियो है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको पूरा पढ़कर इसको यूट्यूब पर डाल दूंगी, ठीक है, वीडियो बनाकर, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। और मेरे पास बहुत सारा बुक है, जैसे गौरव सर का बुक है, तो आप लोग कहेंगे तो मैं उसको लाइव में चला सकती हूँ, उसको पढ़कर बता सकती हूँ। और भी बुक है एनसीईआरटी का, मेरे पास पूरा बुक है क्लास 6 से 12 तक। तो आप लोग सपोर्ट बनाएंगे, अब अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे हाँ
और मुझे चाहिए तो मैं इसका वीडियो बनाकर या लाइव चलाकर डायरेक्ट पढ़कर बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें। थैंक यू।